ब्राह्मण दायमा पंचायत ने शिवकुंड ददीची वाटिका वाली संपत्ति से आनासागर झील का पानी निकालने वाली योजना को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी निजी संपत्ति में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। अगर इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से जोर जबरदस्ती की गई तो पूरा समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। दायमा पंचायत के अध्यक्ष के त्रिपाठी ने कहा कि 6.5 बीघा जमीन दायमा पंचायत समिति की है और इस पर कई लोगों की नजर है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसर राजनेताओं को भ्रमित कर यहां पर आनासागर झील का पानी निकालने के लिए नाला बनाना चाहते हैं, जबकि समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आनासागर झील का जल स्तर और उनकी संपत्ति 10 फीट ऊपर है। ऐसे में आनासागर झील का पानी कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन की ओर से जोर जबरदस्ती कर उनकी संपत्ति में से नाला निकाला जाएगा तो पूरा समाज एकजुट होकर इसका विरोध करेगा। तो लेकर मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि इतने समझदार बुद्धिजीवी लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ समय से अखबार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जेटी के यहाँ मास्टर एडमी से पुराना नाला था जिसमें 75 में पानी आया था। मेरी उम्र 58 साल है और मेरी जो माता जी है उनकी उम्र लगभग 28 साल है। हमारे जो बुजुर्ग है उनके 99 साल तक हमारे यहाँ बैठे। उन्होंने कहा कि 100 साल के हज़ारों साल में कभी इधर पानी नहीं आया। लेकिन कुछ जो नेता कह दो जो उनको दिख भ्रमित कर रहे हैं अफसर लोग कि इधर से हम ऐसे निकाल देंगे जिससे लिंक रोड पे जो पानी बढ़ता है उसकी समस्या का सुधार हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि अगर इन जो हमारे ये टेक्निकल पर्सन हैं जो ये कह रहे हैं, अगर इनमें अगर दिमाग होता तो हमारा 7 मंडल नहीं टूटता, हमारा ये एलिवेटेड रोड बंद नहीं होता। अभी एक नाला इनसे समझ नहीं रहा है और ये नया नाला शहर कोई बदतर पोजीशन में पहुंचाने के लिए इसमें तैयार हो रहे हैं। अगर ये यहाँ से किसी भी कीमत पर ये नाला नहीं निकल सकता है क्योंकि ज़मीन हमारे निजी खसरे में है। इसमें लगभग 10 खसरे हैं और 6.25 बीघा ज़मीन है। इसमें टेकरी भी हमारी है, नाला भी हमारा है और ये ज़मीन जो पहाड़ी, आबी और आबादी ये सारी किस्में हमारी है। हमने 10 बार नगर निगम आयुक्त को दे दिया, उपायुक्त को दे दिया, कलेक्टर साहब को पहले भी दे दिया, कितनी बार यहाँ पे नपा दिया, लेकिन लोगों की गिद्ध नज़र इस हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। कई बार इन्होंने इस पर आक्रमण करने की कोशिश की लेकिन हर बार इन्होंने मात खाई है। ये प्रशासन पता नहीं किस उस ख्वाब में या किसके कहने से या राजनीति कोई लक्ष्य इनका क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी इस भूमि में तो ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आज तक मैं भी इसका संस्था का अध्यक्ष रहा हूँ ब्राह्मण दायमा पंचायत का। आज मैंने 40-50 साल से मैं इसको सींच रहा हूँ संस्था को, है ना। इसमें कभी मैंने नाला देखा ही नहीं। ये जो वैशाली नगर बना था जब ये रोड निकली है उसमें इसमें नीचे नाला होना चाहिए ना, फिर नाला तो देखा ही नहीं हमने। कब बनी है वैशाली नगर की? तो आज बने हुए मेरे साथ 50 साल से ऊपर हो गया। यह ब्राह्मण दायमा पंचायत की पर्सनल प्रॉपर्टी है और अजमेर दादी समाज जो लगभग 5000 लोग अजमेर दादी समाज में यहाँ रहते हैं, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ राजनीतिक द्वेषता के कारण नाला बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ये नाला था ही नहीं। मेरी उम्र भी लगभग 60 साल होने वाली है, ये नाला कभी था ही नहीं। ये हमेशा दादी समाज की प्रॉपर्टी रही है और आगे भी रहेगी। अगर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी दे देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने भी इस नाले को छेड़ने का प्रयास किया, तो अजमेर दादी समाज ही नहीं, अजमेर का समस्त सकल ब्राह्मण पंचायत, सारे ब्राह्मण जो 26 कौम है ब्राह्मणों की, वो सारे के सारे इस धरती पे आके आंदोलन करने का काम करेंगे और प्रशासन को ये दिखा देंगे कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ डालना कितना भारी पड़ता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।